तक आपने देखा, पार्ट 1 में देखा, राणा सा ने अपने बेटे देव को एक रास्ते पर लेकर आया था। फिर राणा सा अपने बेटे देव को मम्मी कैसे मरी वो बताता है। अब तक बेटा हम शादी से वापस इस गांव में आ रहे थे। हमको आते आते 7 बज चुके थे। सारे घरों की खिड़की दरवाजे बंद थी। तभी मैंने तुम्हारे मम्मी कहा, नंदनी अब हमारा घर बहुत दूर है और वो लोग आ जाएंगे। फिर तुम्हारे मम्मी बोला, हाँ तुम सही कह रहे हो, हमको झाड़ी में, वरना कहाँ तो छुपना पड़ेगा। तभी नंदनी ने एक टूटी फूटी लकड़ी के झोपड़े की तरफ इशारा किया। मुझे वह झोपड़ी आज की रात बिताने के लिए सही लगी, इसलिए मैं झोपड़ी में जाने का फैसला किया। हम दोनों झोपड़ी की ओर जाने लगे। हम उसके काफी नजदीक आ गए थे। मैं तो उस झोपड़ी के अंदर चला गया, पर तुम्हारी मम्मी बाहर रुक के किसी से बात करने लगी। मम्मी को एक छोटी बच्ची रोके बोल रही थी, आंटी मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं बाहर छूट गई हूँ, मेरा घर बहुत दूर है। फिर मम्मी बोली, बेटा तुम रो मत, तुम एक काम करो, हमारे साथ आओ। इतना बोलते ही उस छोटी बच्ची ने माँ के चेहरे पर हमला कर दिया। तुम्हारी माँ वहीं पर मर गई। मैंने जोर से चिल्लाया। नंदनी फिर वो लड़की मेरे पास आकर मुझको बोली, आओ ना अंकल, बाहर हम साथ में खेलते हैं, बाहर आओ ना, क्यों डर गए, अरे आना, और हंसने लगी। राणा सा ने देव को ये माँ की कहानी बता के तीसरा दिन था। देवराजू की टपरी से एक कुरकुरा खरीदा, वहाँ राइस स्टार भी था। देव जब कुरकुरा लेकर टपरी से बाहर निकला, जब तक 7 बज चुके थे, चारों ओर घंटी की आवाज आने लगी। अनाउंसमेंट हुई, 7 बज चुके हैं। फिर राइस स्टार चाय पीकर राजू की टपरी से बाहर निकला और वो अपने घर की ओर जल्दी जल्दी जाने लगा। उतने में देव ने उसे आवाज दी, राई भैया। देव उसकी तरफ भागता है। फिर देव ने राइस स्टार को विनंती की, राई भैया 7 बज गए और मेरा घर बहुत दूर है, क्या मैं आपके साथ आपके घर में एक रात के लिए रुके सकता हूँ? फिर राइस स्टार बोला, अरे बावले, ये भी कोई पूछने की बात से चल मारे, साथ मारे घर। फिर देव और राइस स्टार घर के लिए जाने लगे। देव राइस स्टार के साथ उसके घर पर पहुंचे और अंदर गए। उतने में राइस स्टार एक खिड़की बंद करी और दूसरी खिड़की बंद करने गया तो बाहर देव की मम्मी खड़ी हुई थी। देव ने माँ को देखकर जोर से चिल्लाया, अरे मेरी मम्मी आ गए राइस स्टार भैया, जल्दी खिड़की लगाओ। फिर राइस स्टार ये सुनकर बोला, अरे बावड़े कुछ ना हो, मैं तुझे एक जादू दिखाता हूँ। ऐसा करते करते मम्मी दरवाजे के बाहर रुकी थी। देव बार बार बोला, राई भैया वो इंसान नहीं है, जल्दी दरवाजा बंद करो। परंतु राइस स्टार मम्मी को ललकारने लगा और बोला, अंदर आके दिखाना, मुझे तुमसे अच्छे से मिलना है। तभी मम्मी बोली, तुम एक काम करो, तुम ही बाहर आ जाओ, मैं तुमसे अच्छे से मिलूंगी। ये देखकर कर देव को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये अंदर क्यों नहीं आ रही। फिर देव राइस स्टार को बोला, राई भैया ये घर के अंदर क्यों नहीं आ रही? राइस स्टार ने जवाब दिया, बेटा जब तुम्हारे मम्मी को बाशिंदी नोच नोच कर मार दी थी और थारा बाप साला झोपड़ी में ही था, वही सब मैं खिड़की से देख रहा था। मेरे मन में सेम सवाल आया कि बाशिंदी झोपड़े में अंदर घुस के थारे बाप को क्यों नहीं मार रही थी। यही जानने के लिए मैं अगले सुबह उस झोपड़ी के अंदर चला गया और चारों तरफ मकड़ी के जाल के सिवा वहाँ कुछ नहीं था। मैंने जब कोने में देखा तो वहाँ पर एक चमकदार जादुई सर की शेप में भोपड़ा था और वो वही भोपड़ा देख वहाँ रखा हुआ है। इसीलिए ये बाशिंदे अंदर आ सकते समझ गया कि और इसी की मदद से थारा बाप बच पाए